चेयरमैन साहब है, उन्होंने जब ये लीज की इसी ग्रांट हुई, वो हमारे दोनों लीज धारक है, नमन जी चौधरी, सुशील जी जाजड़ा, इन दोनों के पास में उनका ऑफर रखा था कि जब हमारे अवैध बजरी चलती थी तो पर डंपर शायद उनके 200 या 300 रुपए जो भी थे उनके बंदी हुई थी। तो अगर अब की बार अगर आप यहाँ पर खनन करोगे, हमारे क्षेत्र में अगर खनन करोगे तो आपको भी हमारे को ये देनी पड़ेगी। पहले उन्होंने अपने कमीशन बेस पर बात करी, लेकिन वो नहीं बैठा, तो उन्होंने फिर बाद में 5% की इनसे मांग करी, वो 5% भी नहीं करा। तब उन्होंने लास्ट के अंदर ये कहा कि जब मैं भविष्य में चुनाव लड़ूँ इस रियाबड़ी से तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, पैसों से भी, गाड़ी घोड़ों से भी। तो ये जो सारी मांगे हैं ये उनकी थी, और उसके बाद में हमने इन लोगों ने जो लीज धारक है इन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद में वो उनका प्रदर्शन, जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है। ठीक सर, थैंक यू। ग्रामीण के रूप में अवैध माफिया है। नमन जी, आपको अलॉटमेंट हुई है लीज, जी क्या कहेंगे? इस लीज को लेकर विवाद हो रहा है। जी, आज हम यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री जी के नाम का। हमारे को 2 यहाँ पे लीज अलॉट हुई है बजरी की, जो बिल्कुल वैधानिक रूप पे हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन और बकाया राशि वगैरह सब कुछ हमने जमा करवा दिया। फिर भी वहाँ के कुछ माफिया और प्रशासनिक तौर पे उनकी सहयोग लेते हुए वो माइनिंग डिपार्टमेंट को भी फोर्स करते हैं, सबको फोर्स करके वहाँ पे राजनीतिकरण करते हुए हमको परेशान किया जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं जैसे कि हमारी जेसीबी वगैरह जला दी है वहाँ पे। तो हम यही मांग करते हैं कलेक्टर साहब से कि हम बिल्कुल वैध लीगल तौर पे यहाँ पे आए हैं, तो आप हमारा सहयोग कीजिए। आप हमें बताइए कि हमारी क्या गलती है। हमने ये माइन ली है तो हमने कोई बिडिंग करके ली है, उच्चतम स्तर पर हमने बिडिंग करी, उसके बाद में 1 नंबर का पैसा डाल के हमने वैधानिक रूप से लिया है, तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप इस तौर पे हमारी मदद कीजिए प्रशासनिक तौर पे, और हमें सहयोग करके हमारी लीज को स्टार्ट करवाइए। अगस्त तक लीज पर रोक है बजरी खनन पर, प्रशासन ने कहा। नहीं, ये सर स्टॉक पे रोक है। हमने ऑलरेडी स्टॉक खनन पे रोक है, स्टॉक को हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका ड्रोन सर्वे हो चुका है, वो गैर मुमकिना नदी में से हुआ है। बाकी कोई भी अवैध काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम उसको प्रेरणा देते हैं कि कोई अवैध करे। अंडरलोड गाड़ियां हम लोग भर रहे हैं, सब कुछ वैध है, आप लोग सब देख सकते हैं। हमारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ क्लियर है। तो ओरण को लेकर हमेशा ग्रामीणों का आरोप रहता है कि ओरण की ज़मीन है, तो क्या सरकार ने अब जो ज़मीन अलॉट की है वो किस प्रकार की कचरा भूमि है? वो गैर मुमकिना नदी है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, ना वो गौचर है ना ओरन की भूमि है, वो बिल्कुल गैर मुमकिना नदी है। उस पर ही सरकार ने अलॉटमेंट किया है, इसमें हमारा कोई रोल भी नहीं है। पहले सरकार ने ही DSR तय करके वो किया है, तो इसमें बिल्कुल वाजिब डॉक्यूमेंटेशन है। इस पर हम लोगों पे सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। कितने बीघा की मांग? 71.87 हेक्टेयर की। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। लीजदार को न्याय बंद करो, बंद करो। लीजदार को न्याय बंद करो, बंद करो। लीजदार को न्याय बंद करो, बंद करो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। लीजदार को न्याय बंद करो, बंद करो। सुशील जी बताइए, आप लीजदार को। हाँ सर, इसका बाकायदा ऑक्शन हुआ था, पूरा सीमांकन हुआ था, और इसमें राजस्व विभाग और माइनिंग के डिपार्टमेंट में मिलकर मतलब प्लॉट अलॉटमेंट किया था। प्लॉट नंबर 9 इनके 2 प्लॉट अलॉट किए थे, ठीक है। तो उसमें हमारा बाकायदा वो बोली लगी थी इसमें, और बाकायदा इसके पैसे जमा करवाए हमने, और जो राशि बनती है हमने जमा कराई इसकी सर, इसकी 1 नंबर से। और वहाँ पे जो अवैध का और लीज धारकों के दोनों के बीच में झगड़े का जो जड़ है, हाँ। वो ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? मतलब ग्रामीण क्यों परेशान हो रहे हैं? वो सर अवैध काम करने वाले हैं, जिनके किसी के डंपर है, किसी का मशीन है, किसी का ट्रैक्टर है, वो सारा कारोबार इसका सारा बंद हो गया सर। तो वो चाह रहे हैं कि हमारे को भी कुछ ना कुछ हिस्सा दो, हमारे को दबाव बना रहे हैं कि हमारे साधन गाड़ी घोड़े कहीं लगाओ हमारे भी, तो हम भी कुछ करो। और परसेंटेज की बात हुई थी कि कुछ जो पिछली बार मेघराज सिंह चला रहा था,
तो वो बोल रहे हैं कि वो कुछ भी दे रहा था मेरे को, तो आप भी कुछ ना कुछ हमारे को करो। अच्छा, उसी से परेशान हो गया, कलेक्टर को ज्ञापन हाँ देना सर, परेशान कर रखा है। हमारी 2 मशीनें भी जला दी इन्होंने और हमारे आदमियों को भी गाड़ी घोड़े हमारे को तोड़े और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। क्या नाम है आपका? सुशील जाएगा।